जय हिंद साथियों, मैं वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग ले लाए हैं आपके लिए 28 दिसंबर की वोकैब की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे आज के बेहतरीन कुछ वर्ड वोकैब के। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है आज का। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला वर्ड है एडिक्वेट। क्या है? एडिक्वेट। एडिक्वेट का हिंदी मीनिंग होता है संतोषजनक, मतलब संतोष रखना या संतोषजनक, शांतिपूर्ण व्यक्ति। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री। क्या होगा? सेटिस्फैक्ट्री। सिनोनिम्स होंगे इसके ऑल राइट या एक्सेप्टेबल। क्या होंगे? ऑल राइट या एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार करने वाला, सब कुछ ठीक है ऐसा बोलने वाला। एंटोनिम्स अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब असंतोषजनक, जिसको हर छोटी छोटी बात पे खुशी नहीं मिलती हो, चिड़चिड़ापन आता हो, मतलब दुखी होता हो, उसको बोलेंगे हम लोग अनसेटिस्फैक्ट्री। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गेट अ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मतलब उसको जो रिप्लाई मिला था वो क्या था? अनसेटिस्फैक्ट्री था। मतलब उसका जो रिप्लाई मतलब उसको जो आंसर मिला था वो उसके संतोषजनक नहीं था, इसलिए सेटिस्फैक्शन संतोषजनक नहीं था, इसलिए सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा बैरी। बैरी का क्या होता है? अत्यंत। क्या होगा? अत्यंत। हिंदी मीनिंग एडवर्ब के फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं तो क्या होगा? एनॉर्मसली। क्या होगा? एनॉर्मसली। सिनोनिम्स होते हैं इसके एक्सट्रीमली या एक्सीडिंगली। क्या होते हैं? एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली मतलब बड़ा। देखिए अत्यंत बड़ा। देखिए यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने इमेज द्वारा आपको दिखाएंगे। इमेज इमेज दी हुई है। इमेज में क्या है? शिप। शिप में देखिए शिप बड़ी दिख रही है कि एक कार्टून दिख रहा है शिप। तो क्या होगा? एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली मतलब बड़ा या बहुत, वेरी अत्यंत बड़ा या विशाल। एंटोनिम्स होगा मॉडरेटली। मॉडरेटली मतलब होता है मध्यम, मतलब मध्यम मतलब छोटा या मीडियम साइज का। ओके। एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ लाइफ वेरीज एनॉर्मसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब जीवन की गुणवत्ता जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत भिन्न है। मतलब अलग अलग लाइफ होती है कहाँ? एक स्थान से दूसरे स्थान की रहने के लिए। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा पैशन। क्या है? पैशन। पैशन का क्या होगा हमारा हिंदी मीनिंग? हिंदी मीनिंग होगा हमारा जुनून। क्या होगा? जुनून। इसको हम लोग ज्यादातर किस में यूज करते हैं? नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो होगा वेहीमेंस। क्या होगा? वेहीमेंस। इसके सिनोनिम्स होते हैं फोर्स या एडोर। क्या होगा? फोर्स या एडोर। एंटोनिम्स अपैथी। क्या होता? अपैथी। अपैथी मीन्स होता उदासीनता। क्या होता? उदासीनता। ठीक है। एग्जाम्पल, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेहमेंस इन हिज रिएक्शन मतलब उनकी प्रतिक्रिया में बहुत अधिक क्या था? विवत्सा मतलब जुनून था। मतलब एक जुनून रहता है ना, किसी को पढ़ाई में रहता है, किसी को ड्राइंग में रहता है, किसी को डांसिंग में रहता है, किसी को सिंगिंग में रहता है, एक पैशन होता है अपना अपना। तो उसको में क्या था? देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेहमेंस इन हिज रिएक्शन मतलब उसने जो प्रतिक्रिया, उसने जो रिएक्शन दिया था उसमें क्या था? बहुत सारा जुनून था या विवत्सता थी। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा अनएथिकल। क्या है? अनएथिकल। अनएथिकल मीन्स अनैतिक। क्या होगा? अनैतिक। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होगा हमारा? इमोरल। क्या होगा? इमोरल। सिनोनिम्स होते हैं हमारे बैड और रॉन्गफुल मतलब गलत या गलत वे में बात करना। ओके। एंटोनिम्स मोरल। मोरल मीन्स होता है, क्या होता है? नैतिकता से, अच्छे व्यवहार से, नैतिक। अनैतिक मतलब देखिए यहाँ पे एक रेड पर्सन है, एक सिंपल पर्सन है। ये मतलब आपसे व्यवहार कर रहा है, बिहेवियर है, आपसे कोई गुस्से में बात कर रहा है आपसे गाली गलौज करके, तो उसको क्या बोलेंगे? अनैतिकता। ओके। अगर वो सभ्य तरीके से बात करता है उसको हम लोग बोलते हैं नैतिकता। एग्जाम्पल, हर बिहेवियर वाज सीमिंगली इमोरल मतलब उसका बिहेवियर अनैतिक प्रतीक होता है। मतलब वो जो मुझसे बात कर रहा था तो उससे क्या लग रहा था कि वो मुझसे अनैतिक तरीके से बात कर रहा था या दुष्व्यवहार से बात कर रहा था, बैड वे में। ओके, चलिए अगला देखें। अगला है हमारा रिकॉग्नाइज। क्या है? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स मतलब मान्यता देना या पहचान देना किसी को। क्या? पहचान देना या मान्यता देना। वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो एक्रीडिट। क्या होगा? एक्रीडिट। सिनोनिम्स लाइसेंस, ऑथोराइज। लाइसेंस या ऑथोराइज। अब देखिए कई बार आपने कॉलेजों में देखा होगा रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई बोर्ड, ऐसा लिखा रहता है कॉलेज या स्कूलों में। तो क्या होती है वो? मान्यता होती है किसके द्वारा? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा या बड़े बड़े सीबीएसई बोर्ड द्वारा या आईसीएसई बोर्ड द्वारा। ओके। एंटोनिम्स होगा बैन। बैन का एंटोनिम्स क्या होता है? प्रतिबंध मतलब बंद कर देना। प्रति प्रतिबंध। ओके। एग्जाम्पल, इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी accredited
फॉर टीचर ट्रेनिंग, मतलब मानकों को पूरा नहीं करने वाले संसाधनों को शिक्षक प्रशिक्षण की मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब जो कि टीचर की ट्रेनिंग होती है, उनके जो मानक होते हैं, मतलब उनकी जो कुछ लिमिट्स रहती हैं, उनको पूरा नहीं किया है इस इंस्टीट्यूशन ने या इस कॉलेज ने, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी जाएगी। ओके, रिकॉग्नाइज क्या होता है? मान्यता देना। ओके, अगला है हमारा फ्लोरिश। क्या है? फ्लोरिश। फ्लोरिश मीन होता है फलना फूलना। क्या होगा? फलना या फूलना, मतलब आगे बढ़ना, तरक्की करना, या आगे चीज को किसी के लिए बढ़ाना, बढ़ावा देना। वर्ब, वर्ब का थ्राइव वर्ब होगा, इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में बोलेंगे तो थ्राइव बोलेंगे। सिनोनिम्स प्रॉस्पर, वर्जियन। क्या होगा? प्रॉस्पर और वर्जियन। एंटोनिम्स डेक्लाइन। क्या होगा? एंटोनिम्स डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स होता है मना करना या नीचे आना एक तरीके से। एग्जाम्पल, एजुकेशन ग्रुप्स इन थ्राइव एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शिक्षा समूह संगठन पर पनपे हैं ये लोग। मतलब कई कई लोग स्कूल कॉलेजेस खोल लेते हैं तो उस पर मतलब ज़्यादातर अमीर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी फीस, मोटी मोटी स्ट्रक्चर्स, फीस स्ट्रक्चर रहती है उनकी, तो क्या होते हैं वो लोग? फलना फूलना, मतलब फल जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। तो एजुकेशन ग्रुप से लोग इतने अमीर हुए हैं। ओके, अगला है हमारा मौर। क्या है? मौर। मौर मतलब होता है ब्लाप करना। मौर मतलब ब्लाप करना या किसी चीज के लिए रोना। वर्ब फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो लेमेंट। क्या होगा? लेमेंट। सिनोनिम्स सॉरो, वेल। सॉरो या वेल मतलब रोना या किसी चीज के लिए दुखी होना, दुखी होना। एंटोनिम्स सेलिब्रेट मतलब खुशी मनाना। क्या होगा? खुशी मनाना या जश्न करना, जश्न मनाना। एग्जाम्पल, ही वॉज लेमिनेटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर, वह मतलब अपनी मासूम बेटी की जो मौत हुई थी उसका मातम मना रहा था। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा फॉल। फॉल मीन्स होगा गिरावट। क्या होगा? गिरावट। नाउन फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो होगा प्लंज। क्या बोलेंगे? प्लंज। सिनोनिम्स ड्रॉप या टम्बल। ड्रॉप मतलब गिरना, टम्बल मीन्स भी थोड़ी थोड़ी गिरावट देखना या थोड़ी एकदम से गिर जाना। राइज मतलब ऊपर उठना। क्या होगा? उठना। एग्जाम्पल, द सेंट्रल बैंक डिक्लेयर्ड 76% प्लस इन इट्स प्रॉफिट, मतलब सेंट्रल बैंक जो है उसने अपने प्रॉफिट में क्या देखी है? गिरावट देखी है। कितने की? 76% की गिरावट की घोषणा की है। मतलब क्या की है? गिरावट की घोषणा की है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे? प्लंज। प्लंज क्या होगा यहाँ पे? गिरावट का काम करेगा हिंदी नाउन फॉर्म में। ओके, अगला है लवली। लवली का क्या होता है? मनोरम। मनोरम means मतलब अच्छा दिखना या बहुत ही सुंदर होना। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे इसको तो डिवाइन। क्या होगा? डिवाइन। सिनोनिम्स हैंडसम या ब्यूटीफुल मतलब सुंदर या अच्छा दिखना। एंटोनिम्स मुंडेन। मुंडेन मतलब होता है सांसारिक। क्या होगा? सांसारिक मतलब सबकी तरह दिखना, जैसे सब लोग हैं वैसे दिखना। एग्जाम्पल, हर फेस हैड द मोस्ट डिवाइन स्माइल, मतलब उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो बहुत ही दिव्य स्माइल थी, मतलब बहुत ही प्यारी स्माइल थी। ओके, अगला है हमारा होप। होप का क्या होगा? आशावाद। आशावाद मतलब आशा देना किसी को या आशा में रखना। नाउन फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे तो ऑप्टिमिज्म। क्या होगा? ऑप्टिमिज्म। सिनोनिम्स कॉन्फिडेंस, बायोएंसी। क्या होगा? कॉन्फिडेंस या बायोएंसी मतलब विश्वास से या बातें देना किसी को। एंटोनिम्स पेसिमिज्म। क्या होगा? पेसिमिज्म मतलब निराशावाद, किसी को निराशावाद मतलब कोई आशा मत देना, उसका उल्टो उल्टा उसको डिप्रिशिएशन मतलब डिप्रेशन में लाना, उसको गलत सुनाना, गलत बातें बोलना। एग्जाम्पल, द टास्क हैड बीन एमिसेबल एंड देयर वर ग्राउंड फॉर ऑप्टिमिज्म, मतलब वार्ता सौहार्दपूर्ण रही और आशावाद के उधार थे, मतलब जो बातें हुई थी उनमें बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी मतलब साफ तरीके से बोला गया था और कोई भी आशावाद के उधार थे, मतलब आशा भी थी एक कि हाँ हम लोगों का कुछ होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।